नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 7th एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की श्रृंखला, जो खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। सामान्यतः रीट, सीटेट व अदर्स प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे कई प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद है। आगामी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें व कमेंट करें। आपको वीडियो कैसी लगी? आगे भी अन्य क्लासों से रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे। अब हम देखते हैं क्लास 7th एसएसटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है, जिसमें से ए है मंदिर, बी चर्च, सी बौद्ध मठ। तो इसमें दोस्तों लद्दाख में जो हेमिस है वो बौद्ध मठों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। तो यदि हम सहारा रेगिस्तान को देखें तो जो सहारा रेगिस्तान है किस महाद्वीप में स्थित है? ए उत्तरी अमेरिका, बी एशिया या सी अफ्रीका। तो देखिए सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और अफ्रीका महाद्वीप में यह उत्तर की तरफ स्थित है। यह उत्तर की तरफ स्थित है। इससे अगला क्वेश्चन है सहारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा हुआ है। सहारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा हुआ है? जिसके ऑप्शन है ए 10, बी 11 और सी 12। तो सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है, यानी सहारा रेगिस्तान की स्थिति अफ्रीका में उत्तर की ओर है। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, टूकन क्या है? टूकन क्या है? पक्षी, पशु या फसलें? पक्षी, पशु या फसलें? तो टूकन एक पक्षी है। टूकन एक किसका प्रकार है? पक्षी का। इससे अगला है स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? इसके ऑप्शन है 2011, 2014 या 2015। तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई। 2 अक्टूबर 2014 को हुई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? ए पर्वतों में, बी डेल्टा में या सी अमेजन में। तो देखिए बंगाल टाइगर डेल्टा, जो हमने पढ़ा है सुंदरबन डेल्टा, जो कि बंगाल के आसपास का क्षेत्र है, तो बंगाल टाइगर डेल्टाई क्षेत्रों में मिलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया गया है, या नमामि गंगे प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? तो देखिए नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है उसका संबंध है यानी ए यमुना नदी से, बी गंडक नदी से या सी गंगा नदी से। तो इसका आंसर होगा सी गंगा नदी, क्योंकि जो गंगा नदी है, गंगा नदी के घाटों का पुनरुद्धार करने के लिए यह नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया गया है। अगला क्वेश्चन है यातायात का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? यातायात का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? ए रेल, बी सड़क या सी पाइपलाइन। ए रेल, बी सड़क या सी पाइपलाइन। तो यातायात का सबसे सस्ता साधन है रेल परिवहन, और यदि रेल परिवहन नहीं होता तो जल परिवहन इसका सही आंसर होता। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? ए नील, बी हुगली या सी कृष्णा। ए नील, बी हुगली या सी कृष्णा। तो जो कोलकाता है वो हुगली नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद अगला काई व लाइकेन पाए जाते हैं। काई व लाइकेन पाए जाते हैं ए रेगिस्तान में, बी सदाबहार वनों में या सी टुंड्रा वनस्पति में। रेगिस्तान में, सदाबहार वनों में या टुंड्रा वनस्पति में। तो देखिए काई व लाइकेन टुंड्रा वनस्पति की विशेषता है, तो आंसर हो जाएगा सी टुंड्रा वनस्पति में। अगला क्वेश्चन है वेनेजुएला में घास स्थलों को क्या कहा जाता है?
वेनेजुएला में घास स्थलों को क्या कहा जाता है? ए सवाना, बी लानोस या सी कंपोस? ए सवाना, बी लानोस या सी कंपोस? तो देखिए कि ये सभी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। ये सभी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ब्राजील में इसे कंपोस कहा जाता है और उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को वेनेजुएला में लानोस के नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा लानोस। इसके बाद है विश्व का फलोद्यान किसे कहते हैं? विश्व का फलोद्यान किसे कहते हैं? ए अमेजन बेसिन, बी भूमध्य सागरीय प्रदेश या सी टुंड्रा प्रदेश? तो देखिए विश्व का फलोद्यान यानी फलों के लिए जो प्रसिद्ध प्रदेश है वो है भूमध्य सागरीय प्रदेश। इससे अगला क्वेश्चन है महासागरीय जल का उठना गिरना कहलाता है। तो महासागरीय जल का उठना गिरना कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, महासागरीय जल का नियत तरीके से दिन में 2 बार उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। तो महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा। इससे अगला है सुनामी किस भाषा का शब्द है? अगला क्वेश्चन है सुनामी किस भाषा का शब्द है? स्पेनिश, अरबी या जापानी? तो जो सुनामी है वो जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय की लहरें, पोताश्रय लहरें। इससे अगला क्वेश्चन है महासागरीय जल की औसत लवणता है। महासागरीय जल की औसत लवणता है ए 35 प्रति हजार, बी 34 प्रति हजार या सी 38 प्रति हजार? इसे पीपीटी में मापा जाता है। कहने का अर्थ है कि जो लवणता होती है उसे पीपीटी के आधार पर मापा जाता है। तो 35 प्रति हजार या 34 प्रति हजार या 38 प्रति हजार? तो इसका आंसर होगा 35 प्रति हजार। इससे अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। ए मध्यमंडल, बी समताप मंडल या सी क्षोभ मंडल? मध्यमंडल, समताप मंडल या क्षोभ मंडल? तो देखिए वायुमंडल की जो सबसे महत्वपूर्ण परत है वो है क्षोभ मंडल, क्योंकि मौसमी दशाएं, जो वायुमंडलीय मौसमी दशाएं होती है यानी बरसात का आना, आंधी का चलना आदि जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? ए ऑक्सीजन, बी ओजोन, सी आर्गन? कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो देखिए ए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जलने में सहायक है। बी ओजोन, यदि हम ओजोन की बात करें तो जो ओजोन गैस है ये समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि सूर्य की हानिकारक किरणें यानी अल्ट्रा वायलेट किरणों से हमें बचाती है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब कैसा होता है? तो वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो क्या तापमान बढ़ता है, वायुदाब बढ़ता है या घटता है या समान रहता है? तो देखिए वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब घटता है। तब वायुदाब घटता है। क्यों? क्योंकि समुद्र तल पर तो वायुदाब सर्वाधिक है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वायुदाब घटता जाता है। अगला क्वेश्चन है उल्का पिंड किस परत में आकर जल जाते हैं? उल्का पिंड किस परत में आकर जल जाते हैं? तो इसके ऑप्शन है क्षोभ मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल। तो देखिए इनकी हम यदि विशेषता देखें तो जो क्षोभ मंडल है तो वायुमंडलीय जो मौसमी दशाएं विद्यमान होती हैं वो क्षोभ मंडल में है। यदि हम आयन मंडल की बात करें तो आयन मंडल किससे संबंधित है? इसमें रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं। और सी है मध्य मंडल, जिसमें उल्कापिंड जलकर राख हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो आंसर होगा मध्य मंडल। 20वां प्रश्न है लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। लोएस निक्षेप पाए जाते हैं ए रेगिस्तान में या बी नदी घाटी में या सी हिमनद में? तो लोएस निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए लोएस निक्षेप पाए जाते हैं रेगिस्तान में। लोएस क्या होता है? रेत के बारीक कण
जब एक जगह पर जाकर निक्षेपित हो जाते हैं तो उन्हें लोएस कहते हैं। तो जो लोएस है, ये लोएस का मैदान चीन में है। तो लोएस का मैदान चीन में है, तो इसका जो संबंध है वो किससे है? रेगिस्तान से। अगला है चाप झील पाई जाती है। चाप झील पाई जाती हैं ए हिमनद, बी नदी घाटी या सी रेगिस्तान। तो चाप झील पाई जाती हैं, तो चाप झील का संबंध किससे है? नदी घाटी से, क्योंकि चाप झीलें नदी घाटी क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी है? सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी है? ए पी, बी एस या सी एल? ए है पी, बी एस या सी एल? तो सर्वाधिक विनाशकारी तरंग के लिए देखिए कि जो पी है जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंग, बी है एस जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स या द्वितीयक तरंग, और सी है एल जिसे हम बोलते हैं लब वेव्स यानी कि धरातलीय तरंग। तो इसमें जो पी तरंग है वो सबसे कम विनाशकारी है और एल सर्वाधिक विनाशकारी है क्योंकि इसकी गति सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन है द्रवित मैग्मा से बनी सेल कौन सी है? द्रवित मैग्मा से बनी सेल कौन सी है? ए अवसादी या बी कायांतरित या सी आग्नेय? ए अवसादी, बी कायांतरित या सी आग्नेय? तो इसका आंसर होगा आग्नेय सेल, क्योंकि लावा के बाहर निकलने से जो तप्त लावा होता है उसके जमने से जो सेल बनती हैं उन्हें हम आग्नेय सेल कहते हैं। आग्नेय है, आग, आग यानी लावा के निकलने से, क्योंकि जो लावा है वो आग के समान गर्म है। तो जो तप्त लावा है जब वह धरातल पर आता है तो उसके जमने से जो सेल बनती हैं उन्हें आग्नेय सेल कहते हैं। इसलिए आग्नेय सेलों को प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। इससे अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है ए 21% या बी 0.03% या सी 78%। तो देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%। अगला प्रश्न है वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है? वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है? ए 5, बी 4 या सी 6? तो वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। तो इसकी जो परत है वो है सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, इससे ऊपर समताप मंडल, इससे ऊपर मध्य मंडल, इससे ऊपर आयन मंडल और उससे ऊपर बहिर्मंडल। तो इस प्रकार से वायुमंडल की 5 परतें हैं। वायुमंडल की 5 परतें हैं। इससे आगे है जल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? जल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? ए 100 डिग्री, बी 35 डिग्री या सी 0 डिग्री? तो जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। अगला प्रश्न है वायुमंडल की निम्न परतों में से बादल विहीन है। वायुमंडल की कौन सी परत बादल विहीन है? ऑप्शन है इसमें ए समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल या सी मध्य मंडल? तो देखिए क्षोभ मंडल और मध्य मंडल में तो बादल पाए जाते हैं, लेकिन जो समताप मंडल है उसमें बादल जैसी कोई भी स्थिति नहीं पाई जाती है। तो आंसर होगा ए समताप मंडल। इससे अगला है 28वां प्रश्न मृत सागर में लवणता है। मृत सागर में लवणता है ए 230 प्रति हजार, बी 150 प्रति हजार या सी 340 प्रति हजार? तो मृत सागर में जो लवणता है उसको हमने जैसे अभी जाना कि इसे पीपीटी के नाम से भी जाना जाता है, और सर्वाधिक लवणता मृत सागर में इसलिए 340 प्रति हजार लवणता पाई जाती है। अगला प्रश्न है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ए 16 सितंबर या बी 22 मार्च या सी 5 जून? तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ए 16 सितंबर,
बी 22 मार्च या सी 5 जून। तो देखिए विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 16 सितंबर को ओजोन दिवस और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो सही आंसर हो गया बी 22 मार्च। इससे अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं ए ध्रुवों के निकट, बी भूमध्य रेखा के निकट या सी कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा भूमध्य रेखा के निकट, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इस कारण से सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं यहीं उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को, बी मानसूनी वनों को या सी भूमध्य सागरीय वनों को। तो इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला किस पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। तो क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला किस पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। ए शरपत बिलो, बी देवदार या सी चीड़। तो क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला शरपत की लकड़ी से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है। ए ठंडा, बी गर्म या सी मृदु। तो देखिए सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है, क्योंकि जो सहारा मरुस्थल है अफ्रीका में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा इसके मध्य से गुजरती हैं। तो इसका अर्थ है कि यहाँ की जो जलवायु है वो गर्म है, इसलिए सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है, गर्म। अगला है, देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं। देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं। ए शंकुधारी, बी पर्णपाती या सी छूप। तो इसका आंसर होगा शंकुधारी वृक्ष, यानी कि ऊपर की ओर, यानी कि पहाड़ी ढालों की तरफ या पहाड़ी भागों की तरफ शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जिनकी पत्तियां नुकीली होती हैं। तो देवदार और फर किसके उदाहरण हैं, शंकुधारी वृक्ष के। और पर्णपाती वृक्ष वो होते हैं जो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। अगला है, एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं। ए बिहार, बी असम, सी उत्तर प्रदेश। ए बिहार, बी असम, सी उत्तर प्रदेश। तो देखिए एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। काजीरंगा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका अर्थ हो गया कि असम इसका सही आंसर होगा, क्योंकि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। अगला है, किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा साधन उपयुक्त है। किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा साधन उपयुक्त है। ए जहाज, बी रेलगाड़ी या सी कार। तो देखिए जो द्वीप है उस पर पहुंचने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है जहाज, क्योंकि जहाज की सहायता से ही हम आसानी से द्वीप पर पहुंच सकते हैं। अब यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। तो इसके ऑप्शन है साइकिल, बस या हवाई जहाज। साइकिल, बस या हवाई जहाज। तो देखिए दोस्तों, यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। तो पर्यावरण को क्या प्रदूषित नहीं करेगा, साइकिल। अगला है, इनमें से सड़क का कौन सा भूमिगत निर्माण है। इनमें से सड़क का कौन सा भूमिगत निर्माण है। ए फ्लाईओवर, बी एक्सप्रेसवे या सी सबवे। देखिए दोस्तों, जो सड़क के ऊपर एक्सप्रेसवे का निर्माण भी सड़क के ऊपर किया जाता है और फ्लाईओवर का निर्माण भी सड़क के ऊपर किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सबवे। अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है। यानी कि भारत की जो शुरुआत होती है उसका उत्तरतम बिंदु का क्या नाम है। ए गंगोत्री, बी इंद्राकोल या सी मैत्री। तो देखिए भारत का जो उत्तरतम बिंदु है उसका नाम है इंद्राकोल।
अगला प्रश्न है सियाल परत किस खनिज से बनी है। सियाल परत यानी सुएस ने पृथ्वी का जो वर्गीकरण है वो 3 रूपों में किया है, सियाल, सीमा और निफे। तो सियाल परत किस खनिज से बनी है। ए सिलिका, बी एल्यूमिना या सी A+B यानी सियाल या एल्यूमिना। तो देखिए जो सियाल है इसे बोलते हैं अपन SiAl यानी कि Si से सिलिका और Al से एल्यूमिना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सियाल सिलिका और एल्यूमिना दोनों से मिलकर बनती है। इससे आगे है कोयला का कायांतरण किस खनिज में होता है। कोयला का कायांतरण किस खनिज में होता है। तो कोयला किस में परिवर्तित होगा या कोयला का रूपांतरण किस में होता है, ग्रेफाइट में। और ग्रेफाइट किस में बदलता है, हीरा में। इससे अगला है तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना की राजधानी है तो तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। अगला है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो देखिए दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसके ऑप्शंस हैं मंगल, शनि या बृहस्पति। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है उसका नाम क्या है, बृहस्पति। अगला है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है ए मेंटल, बी क्रोड या सी परपटी। मेंटल, क्रोड या परपटी। तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसको तो बोलते हैं परपटी, फिर आता है मेंटल और फिर आता है सबसे भीतरी क्रोड। इसके बाद है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ए नियाग्रा, बी जोग या सी एंजिल। तो देखिए जो जोग जलप्रपात है वो तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और एंजिल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि वेनेजुएला में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ए अफ्रीका, बी दक्षिणी अमेरिका या सी एशिया। ए अफ्रीका, बी दक्षिणी अमेरिका या सी एशिया। तो इसका आंसर क्या होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया। अगला है ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं O2, CO2 या CH4 यानी मीथेन को। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस यानी कि भूमंडलीय तापन में जो उत्तरदायी गैस है वो है CO2, ग्रीन हाउस गैस में CO2। अगला है क्षोभ मंडल की सब औसत ऊंचाई कितनी है, ए 15 किलोमीटर, बी 12 किलोमीटर या सी 13 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, सी 13 किलोमीटर। अगला है स्थानांतरणशील कृषि को ब्राजील में क्या कहते हैं। स्थानांतरणशील कृषि को ब्राजील में क्या कहते हैं, ए टाबी, बी रोका या सी मिल्पा। तो देखिए दोस्तों स्थानांतरणशील कृषि को मेडागास्कर में तो टाबी कहते हैं। तो टाबी कहाँ कहते हैं, टाबी कहाँ कहते हैं, मेडागास्कर, मेडागास्कर में टाबी, ब्राजील में रोका और मिल्पा कहते हैं मध्य अमेरिका या मैक्सिको में क्या कहा जाता है, मिल्पा। इससे अगला है बृहद ज्वार कब आते हैं, ए अमावस्या को, बी पूर्णिमा को या सी A+B अमावस्या और पूर्णिमा को। तो देखिए दोस्तों बृहद ज्वार आते हैं अमावस्या और पूर्णिमा दोनों समय। तो देखिए दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।